साउथ वजीरिस्तान में अमूमी अमन कायम होने के बावजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहीं न कहीं पर अपनी कार्रवाइयां करते हुए नजर भी आती है। पिछले कई हफ्तों में बहुत सी जगहों पर आईईडीज अटैक्स हुए और बाज़ अटैक्स के अंदर तो आर्मी को बहुत सा कीमती जानी नुकसान भी उठाना पड़ा। ये अटैक्स जाहिर है एक खास तंजीम और उसके मौसर होने की अक्कासी करते हैं। आईईडी को बनाने के लिए और उसको प्लांट करने के लिए बड़ी तंजीम की ज़रूरत है। यहाँ पर डिप्लॉयड फौजी और वो तमाम लोग जो इन सड़कों के ऊपर सफ़र करते हैं इस खतरे से बखूबी आगाह हैं। बात यह है कि सुबह सबसे पहले हम स्लीपिंग करते हैं रोड माइन डिटेक्टर से, समझ गए, और जिधर से वो करके जाते हैं हम उधर अपना बंदा खड़ा कर देते हैं रोड के ऊपर। जब भी तो हर तरफ आपको बैरियर लगे हुए नजर आते हैं और बहुत सी अहम जगहों के गिर्द खारदार तारें भी लगी हुई हैं। बंदूकें अभी भी कंधों के साथ जुड़ी हुई हैं और वो तमाम लोग जो अमन की आमद की बात करते हैं इस बात का अदराक भी रखते हैं कि ये अमन हतमी नहीं है, अभी बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। आए दिन यहाँ पर एम्बुश की खबरें भी बनती हैं। वैसे भी साउथ वजीरिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन दूसरे इलाकों के अंदर पाए जाने वाले हालात से अलहदा करके नहीं देखा जा सकता। अगर आप जोग्राफिए को देखें तो साउथ वजीरिस्तान के साथ नॉर्थ वजीरिस्तान और उसके साथ कुर्रम और अगज़ई एजेंसीज जुड़ी हुई हैं और उसके साथ अफगानिस्तान के 4 या 5 बड़े बड़े सूबे भी मुंसलिक हैं। साउथ वजीरिस्तान में होने वाली अस्करी कामयाबी को सस्टेन करने के लिए, इसको तवील मुद्दत बनाने के लिए और उसको हतमी कामयाबी में तब्दील करने के लिए इर्द गिर्द के हालात को भी ठीक करना होगा। अफगानिस्तान के हालात को ठीक करना पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, लेकिन अपने इलाकों को यानी साउथ वजीरिस्तान के हमसाया इलाकों को और हमसाया एजेंसीज को स्टेबलाइज करना पाकिस्तान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। बहुत कामयाब ऑपरेशन हुआ है, लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए आर्मी को वहाँ पर काफ़ी मुद्दत तक रहना पड़ेगा जब तक तमाम के तमाम कबायली इलाके क्लियर नहीं होते। और अगज़ई, सेंट्रल कुर्रम और नॉर्थ वजीरिस्तान अगर वो क्लियर नहीं होते और यहाँ से फौज आ जाती है तो वो लोग यहाँ पर वापस आ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जी इनको वहाँ पर पहले एक बहुत मजबूत मुवस्सर सिविल इंतज़ामिया थी जिनके एक पूरा सिस्टम था जो कि ये चला रहे थे 1947 से इस इलाके को, तो उनको भी साथ मिलाकर उनको मजबूत करना चाहिए ताकि जब ये वहाँ से जाएं तो वो ये जिम्मेदारियां संभाल सकें। बहुत से समझदार तज्जिया निगारों का ये कहना है कि आर्मी यकीनन किसी इलाके में अपनी मौजूदगी की मुद्दत को बढ़ाकर वो तमाम कामयाबी को अंडरमाइन कर देती है जो उसने पहले कभी हासिल की होती है। साउथ वजीरिस्तान में भी हालात इसी किस्म के बन सकते हैं। साउथ वजीरिस्तान के लोगों के लिए तालिबान से छुटकारा पाना यकीनन एक अहम कामयाबी है, लेकिन आए दिन सड़कों पर बनी हुई चेक पोस्टों पर तैनात फौजी भी शायद उनकी नज़र का कांटा बन सकते हैं। आर्मी जिस जगह पर भी ज़्यादा मुद्दत के लिए मौजूद रहती है वहाँ की मुकामी पॉपुलेशन उसके खिलाफ गम और गुस्से का इजहार यकीनन करती है। इसमें ना आर्मी का कसूर है और ना ही मुकामी पॉपुलेशन का। ये दोनों मुख्तलिफ इदारे हैं। आर्मी डेवलपमेंट के कामों के लिए नहीं बनी और ना ही सिविलियंस को हैंडल करने के लिए बनी है। दुनिया भर में आर्मीज का मकसद या तो अमन का क़याम है और या जंग करना है। उनके हाथ में बंदूक होती है। लोग आर्मी से अमूमन खाइफ रहते हैं। आप जितनी डेवलपमेंट स्कीम्स भी लोगों तक पहुंचा दें, आर्मी की मौजूदगी सड़कों के ऊपर लोगों के लिए बायस शक भी है, बायस शुबा भी है और बायस टेंशन भी। पाकिस्तान की हुकूमत की अगर आप आदात देखें, अगर पाकिस्तान की सियासत से बनने वाली खबरें देखें तो कहीं पर पता नहीं चलेगा कि ये मुल्क हालत जंग में है। इसके बॉर्डर्स गैर महफूज हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग डिस्प्लेस हुए हैं। यहाँ पर जेट बमबारी के साथ साथ लाखों की तादाद में फ़ौज डिप्लॉय की गई है। इस मुल्क के बासी एक हिस्से के अंदर तालिबान के हाथों इतने तंग थे कि वहाँ से नकल मकानी कर रहे थे। फिर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, नकल मकानी उनको फिर भी करनी पड़ी। उन लोगों को वापस लेके जाना है। इस किस्म के 20 ऐसे मसाइल हैं जो पाकिस्तान के गिर्द बिखरे हुए हैं। कहीं पर इस हुकूमत की आदात से और सियासत के तौर तरीके से आपको पता नहीं चलेगा कि इस मुल्क के अंदर इतना बड़ा खलफिशार है। लेकिन हम आपको यकीन से कह सकते हैं कि अगर इस हुकूमत ने
اپنی توجہ اس نظام نے اپنی توجہ وزیرستان کے اوپر مرکوز نہیں کی اور وہاں پر ہونے والے واقعات سے نظر اٹھا دی تو صرف ملٹری کارروائیوں سے یہ علاقے سٹیبلائز نہیں ہوں گے۔ ماضی کی تاریخ ذہن میں رکھیے گا، بارہا ملٹری نے انٹروین کیا، بارہا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی دیے، ان کو سسٹین کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اگر حکومت نے ان علاقوں کو اپنے ساتھ ضم نہیں کیا نفسیاتی طور پر، معاشی طور پر اور قومی طور پر، تو اور یہ علاقے طالبان کے رحم و کرم پر رہے تو پھر وہی ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا۔ ملٹری آپریشن کے بعد خوشیوں کے ہم ڈھول بجاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جنگ کے بغل بجانے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ ہر خوشی کے موقع کے ساتھ ساتھ ہم نظر ہٹا لیتے تھے اور دوبارہ وہ فورسز جن کا کلا کما کیا یا جن کو ہم نے سر نگوں کرنے پر مجبور کیا دوبارہ سے سر اٹھا لیتی تھیں۔ توجہ ابھی بھی ہماری نہیں ہے۔ ساؤتھ وزیرستان مارجنلی سٹیبل ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کو مکمل طور پر سٹیبلائز کرنے کے لیے حکومت وقت کی مکمل توجہ درکار ہے، وہ توجہ جو بدقسمتی سے حکومت وقت ساؤتھ وزیرستان کو تو آپ چھوڑیں، اپنے اہم ترین امور جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے ان پر بھی نہیں دے پا رہی۔ ان حالات کے اندر ساؤتھ وزیرستان کی وکٹری کتنی اہم ہوگی یہ آنے والا مورخ بتائے گا۔ ہماری طرف سے ساؤتھ وزیرستان کے اوپر یہ خصوصی تجزیہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔